बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज का जो लेक्चर है ये आई कॉम और बी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए, और जो अकाउंटिंग फील्ड में नए हैं और जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं, उन सब के लिए बहुत ही अहम है। मैंने कोशिश की है कि ये अकाउंटिंग का जो बेसिक और मेजर जो नॉलेज है, जिस पे अकाउंटिंग की बुनियाद है पूरी, उसको मुख्तसर और जामे, शॉर्ट एंड कंसाइज करके आपके सामने रख दूं। मुझे यकीन है कि अगर आपने आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आप पूरी अकाउंटिंग को अच्छे से समझ जाएंगे। एंट्रीज़ करना, उनके लेजर्स बनाना, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपके लिए फिर कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इसे अच्छे से समझें। और वीडियो के एंड पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा जिस पे मैंने अकाउंटिंग साइकिल का एक लेक्चर पहले मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख लें। ठीक है, और ये जो वीडियो है इसको भी देख लें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जो मैं आपको ये ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, इसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है और मेरे साथ वो शेयर करनी है। कि ये सीखने के बाद आपने ये मैं शीट आपसे शेयर भी कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक एंड मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स टू बिकम्स प्रोफेशनल, आई कॉम और बी कॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, देखें ये है नेचर ऑफ अकाउंट्स। आप कोई भी एंट्री करते हैं, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट असल में होता क्या है, एक अकाउंट आपने एक नेम दे दिया है, उसमें उस टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप डालते जाएंगे। अगर इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, आपने इंटरटेनमेंट का एक लेजर ओपन कर लिया है। अब जब भी इंटरटेनमेंट का कोई एक्सपेंस होगा तो आप उसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे, वो आपका लेजर है। ठीक है, वो है क्या, वो एक्सपेंस है। आपने उस जो है ट्रांजैक्शन की टाइप को समझना है कि वो है क्या, उसी का इम्पैक्ट जाना होता है फाइनेंशियल्स में। ठीक है, तो मेजर्स जो टाइप हैं वो हैं 5। उनमें देखें एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अकाउंटिंग इसी के अंदर घूमती है, पूरी अकाउंटिंग ये 5 टाइप्स हैं, इससे बाहर कभी नहीं जाती। ठीक है, इसी को हम कंप्लीट करेंगे मुख्तसर सी ये इस एग्जांपल में। ये देखें बैलेंस शीट आइटम्स, ये हैं 3। ये जो 3 आ रहे हैं, इसे मैं कलर थोड़ा इसका चेंज कर दूं। ठीक है, ये हैं बैलेंस शीट आइटम्स। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी भी बोला जाता है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल हो, ओनर्स इक्विटी हो, शेयर होल्डर्स इक्विटी हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये हैं बैलेंस शीट आइटम। इनका इम्पैक्ट जो है, अब कोई भी अकाउंट, कोई ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं, आपने वो देखना है वो एसेट्स है, लाइबिलिटी है या ओनर्स इक्विटी है। उसका इम्पैक्ट उसी तरह से फाइनेंशियल्स में, मतलब बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट जाना है। तो बैलेंस शीट में देखें एसेट्स जो है ये इक्वल होगा लाइबिलिटी के प्लस शेयर होल्डर इक्विटी के। आपके जो एसेट्स हैं वो इसके इक्वल होने चाहिए, लाइबिलिटीज़ के प्लस शेयर होल्डर इक्विटी के, तो आपकी बैलेंस शीट जो है ये टैली कर जाएगी। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो जो हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू भी बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं है ना, जो आप सेल कर रहे हैं वो आपका रेवेन्यू है, और जो आप खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, उसको ख़रीदने में, उसको बनाने में, उसको सेल करने में, ठीक है, वो सारे खर्चे जो आप करें वो आपके एक्सपेंसेस हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं। और इसका जो फार्मूला है प्रॉफिट निकालने के लिए, वो सेल्स में से जो खर्चे हैं आपके एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। ये है बेसिक। ठीक है, अब मेजर जो हैं पूरी अकाउंटिंग में इसी ने यूज़ होना, ये जो 5 टाइप्स हैं, इससे बाहर नहीं जाना। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो डेबिट साइड है आपकी, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, सेल्स के प्लस लाइबिलिटीज़ के प्लस कैपिटल के। मतलब इस नेचर के जो अकाउंट होंगे ना, मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें ये 5 अकाउंट आ जाएंगे। ये जो 5 टाइप्स हैं अकाउंट्स की, ये सारी ट्रायल बैलेंस में आएंगी। किस तरह से आएंगी, जो डेबिट साइड है उसमें एसेट्स और एक्सपेंसेस ये डेबिट साइड पे आ जाएंगे,
इनमें जो अमाउंट्स आ रही हैं, और जो अमाउंट्स जो सेल्स आपने की है, जो लाइबिलिटीज़ है आपकी, और जो कैपिटल है कंपनी का, ये सारा जो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका ट्रायल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बैलेंस शीट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप ये 2 अकाउंट आपके हिट करेंगे ट्रायल में से 2 अकाउंट हिट करेंगे, सेल्स का और एक्सपेंसेस का, ठीक है जी। और बाकी जो 3 आइटम हैं ट्रायल से उठ के बैलेंस शीट में चले जाएंगे, ठीक है। वो किस तरह से जाएंगे, वो इस तरह से कि एसेट साइड पे चले जाएंगे, एसेट के जो नेचर के हैं, और जो लाइबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी है वो दूसरी साइड पे जाएंगे, और दोनों साइड जो हैं बैलेंस शीट की वो इक्वल होगी, ठीक है, होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसमें कोई मिस्टेक है। यहाँ तक हो गया। अब एक बिज़नेस हम शुरू कर लेते हैं, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए। एक बिज़नेस हमने शुरू किया है, मोबाइल शॉप है, ठीक है। ये देखें एग्जांपल ऑफ ए मोबाइल शॉप, वैरायटी मोबाइल्स इसके नाम पे शॉप है। अब वो बिज़नेस हम शुरू करने जा रहे हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ओनर है, उसने इन्वेस्टमेंट क्या की है कि कंपनी का अकाउंट ओपन करवाया है, उसमें उसने पर्सनल में से ट्रांसफ़र कर दिया। अब कंपनी के अकाउंट में ये देखिए बैंक है, अकाउंट कैटेगरी वो भी बैंक की होगी। अकाउंट टाइप ये जो है हम यहाँ पे डिस्कस करें, अकाउंट टाइप है क्या। अब बैंक क्या होता है, हमारा एसेट होता है, ठीक है, करंट एसेट है। हम उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अकाउंट टाइप एसेट है। अब 10 लाख रुपये उसने दे दिया, 10 लाख रुपये से बैंक हमारा बढ़ गया, डेबिट हो गया, ठीक है। हमारे बैंक में मतलब कंपनी के बैंक में 10 लाख रुपये आ गया तो वो डेबिट हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके अगेंस्ट क्या हुआ है, लाइबिलिटी कैपिटल, ठीक है। ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, ओनर्स लेके आए ये, तो कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया। इसकी टाइप क्या है, लाइबिलिटी। कैटेगरी कैपिटल है, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन इक्वल होगी। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट आ रहा होगा बैंक ये 10 लाख के साथ, और दूसरी साइड पे लाइबिलिटी आ रही होगी 10 लाख के साथ, तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो जाएगी। आपने इन जो हैं ये टाइप्स को समझ लेना है कि कौन सी बैलेंस शीट आइटम है और कौन सी इनकम स्टेटमेंट आइटम है। जब आप एंट्री डालेंगे तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका इम्पैक्ट जो है कहाँ पे जाना है। जब आप ये समझना शुरू हो जाएंगे तो आप अकाउंटिंग को समझ जाएंगे, ठीक है जी। ये पहली ट्रांजैक्शन कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया, कैपिटल आ गया। उसके बाद सेकंड क्या करना है हमने जी, ये परचेजिंग करनी है। तो परचेजिंग करने का जो होता है सबसे पहला जो है स्टेप, वो कोटेशंस मार्केट से लेते हैं। कोटेशंस क्या होती हैं कि मुख्तलिफ जो हैं सप्लायर जिनसे हमने परचेजिंग करना चाह रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं भाई अपने रेट्स दें, आप किस किस रेट पे देंगे हमें सप्लाई, ठीक है। क्वालिटी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, आप पेमेंट किस तरह से लेंगे हमसे, ये है क्रेडिट पे जब हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ें, हम 3 लोगों से हमने 3 सप्लाई से कोटेशंस ले ली हैं, और उनके जो है रेट वो है हमने कंपेयर कर लिए कि उनमें से सबसे बेहतर कौन है, ठीक है। फिर उसको हमने ऑर्डर देना होता है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, मतलब रिकॉर्ड आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एक पेपर पे कोटेशन जो है आपको मिल जाएंगी, आपने वो देख लेनी है, उसका कंपैरिजन करना है, और उसके बाद उसे परचेज़ ऑर्डर इशू करना होता है कि हाँ भाई आपने, अगर उसमें कोटेशन में अगर आपको रेट कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको मज़ीद कम करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। अगर कम हो जाता है तो उसके मुताबिक फिर आपने जो है ये स्टेप परचेज़ ऑर्डर इशू करना होता है। परचेज़ ऑर्डर कंफर्म एक ऑर्डर होता है कि आपने पार्टी को ऑर्डर दे दिया कि ठीक है भाई ये सप्लाई मुझे दे दो, इतने दिनों के बाद आपने डिलीवरी दे देनी है, और मैं जो है पेमेंट आपको इतने दिनों में कर दूंगा। ये आपने डिसाइड कर लिया और उस परचेज़ ऑर्डर पे मेंशन कर दिया, रेट मेंशन कर दिए। लेकिन इस स्टेज पे भी आप एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे जिसे परचेज़ ऑर्डर कहते हैं। ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहीं नहीं जाएगा, ना आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, सिर्फ परचेज़ ऑर्डर इशू करना है। उसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल्स में, ना बैलेंस शीट में जाना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ठीक है। परचेज़ ऑर्डर तक कोई इम्पैक्ट नहीं जाता। लेकिन परचेज़ ऑर्डर क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं दिखा दूं कि परचेज़ ऑर्डर इस तरह से होता है कि हमारा जो है बिज़नेस वैरायटी मोबाइल्स के नाम पे है, ये फ़ोन नंबर्स आ गए, ठीक है, ऑफिस एड्रेस आ गया, हम परचेज़ ऑर्डर इशू कर रहे हैं, अहमद मोबाइल्स को कर रहे हैं, इससे हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। इसका एड्रेस हमने दे दिया। एड्रेस देने के बाद ये सिंपल है फॉर्मेट
कि सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन हम क्या क्या लेने जा रहे हैं। ये वाले मोबाइल्स हैं जी, सैमसंग, हवावे और सैमसंग। क्वांटिटी कितनी कितनी हमने लेनी है, वो रेट्स जो डिसाइडेड हैं, ठीक है, परचेज़ ऑर्डर पे हमने मेंशन कर दिए, और टोटल अमाउंट ये आ गई। टर्म्स एंड कंडीशन हम साथ ही यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आप इतने दिन में डिलीवरी दोगे, पेमेंट हम 30 दिन बाद करेंगे या 45 दिन बाद या 60 दिन बाद, वो यहाँ पे मेंशन करके सिग्नेचर करके आप उसे दे देंगे। यहाँ तक होगी बात। यहाँ तक जो है कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद मटेरियल आपको आ जाना है, 1 हफ्ते का टाइम है, ठीक है, 2 दिन का 3 दिन का आपको मटेरियल रिसीव हो जाता है, तो आपने एंट्री उसकी करनी होती है। ज़ाहिरी बात है मटेरियल रिसीव हो, लेकिन आपने पेमेंट अभी तक नहीं की, ये क्रेडिट पे है, तो उसकी क्या एंट्री होती है, उसकी एंट्री जो है ये देखें, परचेज़ ऑर्डर जैसे आपने इशू किया, फ़र्ज़ कर लें कि टोटल क्वांटिटी आपको आ गई है और उसकी वैल्यू जो है 6,70,000 है, ठीक है। डेबिट क्या होगा यहाँ पे, इन्वेंट्री, स्टॉक, इन्वेंट्री जो है आपकी 1 बाई 1 आपने इस तरह से इसको भी कर लेना है डेबिट, इसको भी, लेकिन ये इसकी अकाउंट टाइप क्या होगी, इन्वेंट्री आइटम्स हज़ारों हो सकते हैं आपके मुख्तलिफ जो आपने सेल और परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी मेजर जो टाइप है वो कंट्रोल, उसका अकाउंट कौन सा है, इन्वेंट्री अकाउंट है। इन्वेंट्री अकाउंट जो है कैटेगरी इसकी क्या है, और अकाउंट टाइप वो एसेट है, करंट एसेट, ठीक है, ये इसमें फॉल करेगा। इन्वेंट्री से पता चलेगा कि हमारा, हम जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं उसमें जो स्टॉक है हमारा, वो हमारी इन्वेंट्री होती है, ठीक है, जो हमारे पास बैलेंस अवेलेबल पड़ा हुआ है बेचने के लिए, ठीक है। ये इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री हमारे पास आ चुकी है, तो एसेट हमारा ये बढ़ चुका है, डेबिट हो चुका है, इसके अगेंस्ट पेमेंट तो हमने नहीं की, तो क्या करेंगे, वेंडर्स जो है, क्रेडिटर भी उसे बोलते हैं कैटेगरी, ठीक है, वेंडर भी बोलते हैं, क्रेडिटर भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं वेंडर भी कर देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो उसे, कि वेंडर और क्रेडिटर सेम चीज़ है। ये लायबिलिटी बन गई कंपनी के लिए कि 6,70,000। अब इसका इम्पैक्ट भी बैलेंस शीट में जाना है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाना। क्या होगा, एसेट हमारा 6,70,000 से इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन साथ लायबिलिटी 6,70,000 से इंक्रीज़ करेगी, तो बैलेंस शीट हमारी इक्वली होगी यहाँ पे भी इस तरह से। अब इसके बाद हम उसे पेमेंट करेंगे, ठीक है। 7 तारीख को हमने ये उसे परचेजिंग की है, 15 तारीख को हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट में देखें, अब सेम उसकी एंट्री, अहमद मोबाइल को हमने क्रेडिट किया था, लायबिलिटी हमने अपनी कंपनी की बना ली थी। अब जब पेमेंट करेंगे तो उसे दोबारा हम उसे अब डेबिट कर देंगे। देखें, क्रेडिटर या पेबल भी होता है, वेंडर्स भी होता है, ठीक है। अब क्रेडिटर जो है आपका, जो वेंडर है या पेबल है, अहमद मोबाइल को अब आप डेबिट करेंगे। अब इसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट कर देना है। इनकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी देख लें कि लायबिलिटी अकाउंट टाइप जो है हमारा क्रेडिटर है, पेबल था हमारा वो हम कर रहे हैं। एसेट्स कम क्या हो रहा है हमारा, बैंक कम हो रहा है, ठीक है, बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। हमारी लायबिलिटी जब डेबिट करती हैं तो लायबिलिटी भी हमारी कम होती है। पहले हमने क्रेडिट किया था, लायबिलिटी हमारी हो गई थी, जैसे बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट किया था। अब जब हम पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट भी बैलेंस शीट में जाने वाला है, अभी फाइनेंशियल में उसमें इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाना। क्या होगा, अब यहाँ पे क्रेडिट था फिर डेबिट हुआ तो ये ज़ीरो हो जाएगा इसका बैलेंस, ठीक है। और इसी तरह से बैंक हमारा जो है उतना कम हो जाएगा 6,70,000 के साथ। बैंक में हमारे पास 10 लाख थे, तो 10 में से हम पेमेंट कर रहे हैं 6,70,000 की, बाकी 3,30,000 हमारा बैंक में रह जाएगा। इस तरह से अपडेट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अब हम एक कर लेते हैं कि कैश विड्रॉल कर लेते हैं बैंक से। कुछ ट्रांजैक्शन हमने करनी है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर परचेजेज एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। कैश विड्रॉल किया है बैंक से, तो कैश क्या है, कैश हमारा एसेट है, कैश हमारे पास आ रहा है, बढ़ रहा है, ये आ गया 2 लाख का हमने कैश ले लिया है। बैंक से लिया, बैंक हमारा कम हो गया उतना, दोनों ही एसेट नेचर के हैं, ठीक है, लेकिन एक एसेट बढ़ गया एक कम हो गया, बैलेंस शीट में इम्पैक्ट उसका इक्वली है, कोई फ़र्क नहीं है। 2 लाख के साथ कैश ले लिया और बैंक हमारा कम हो गया, ठीक है जी, हमने कैश विड्रॉल कर लिया, एक एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। अब
हमने ये देखें 2 मोबाइल यहाँ पे परचेज़ किए हैं कैश पे। पहले क्रेडिट पे मैंने परचेज़ करना सिखाया, अब यहाँ पे देखें कि हम कैश पे परचेज़ कर रहे हैं। कैश पे जब परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपने परचेज़ ऑर्डर इशू नहीं करना होता, ठीक है ना। परचेज़ ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि आप कैश पे ले रहे हैं। तो कैश पे आपने सिर्फ रेट्स वगैरह चेक करने होते हैं, अगर आपको सूट करता है तो आप डायरेक्ट पेमेंट करके ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि सैमसंग J5 प्राइम ये परचेज़ कर रहे हैं 25,000 का। क्रेडिट पे भी वही था, कैश पे भी हम उसी रेट पे ले रहे हैं, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। इन्वेंट्री हमारी एसेट है, डेबिट हो गया। अकाउंट टाइप जो है, ठीक है, एसेट। 50,000 के साथ 2 मोबाइल हमने लिए हैं, ठीक है, 2 मोबाइल लिए हैं, 2 मोबाइल्स, ठीक, ये लिखा हुआ है इधर। 50,000 के कैश हमने पे कर दिया, तो कैश हमारा कम हो गया 50,000 के साथ, ठीक है। ये देखें कैश हमने निकलवाया था 2 लाख, अब 50,000 के हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बकाया कितना रह जाएगा 1.5 लाख, ठीक है। कैश के लेजर में पहले डेबिट हुआ 2 लाख, क्रेडिट ये देखें कैश का लेजर 50,000 के साथ हो रहा है, बकाया जो कैश का लेजर में 1.5 लाख रह जाएगा। इस चीज़ को आपने समझ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम अब ऑफिस एक्सपेंसेस कर रहे हैं कुछ, जिसमें से हमने सैलरी पेमेंट कर दी है, मंथ कंप्लीट हुआ तो, ठीक है, 1 अगस्त को। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाना है, इसका इम्पैक्ट जाना है जी फाइनेंशियल्स में, इनकम स्टेटमेंट में, एक्सपेंसेस में। ये चला गया 50,000 के साथ। रेंट क्या है, रेंट ऑफिस एक्सपेंस है। 25,000 के साथ यूटिलिटी बिल्स एक्सपेंस है। 15,000 के साथ और टी एक्सपेंसेस जो हैं ये भी एक्सपेंस हैं। 10,000 के साथ 1 लाख के एक्सपेंस कर दिए हमने। और यहाँ पे देखें लास्ट में पेमेंट हमने बाई कैश कर दिया, तो कैश हमारा कम हो गया मज़ीद 1 लाख के साथ। देखें यहाँ पे 2 लाख कैश निकलवाया था बैंक से, पहले 50,000 हमने खर्च कर दिया, फिर 1 लाख खर्च कर दिया, 1.5 लाख खर्च हो गया। अब जो बकाया हम देखेंगे कैश के लेजर में तो हमें 50,000 नज़र आएगा वहाँ पे, ठीक है जी। इसका इम्पेक्ट जो है ये वाली ट्रांजैक्शन जो है एक्सपेंसेस का इम्पेक्ट जो है ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये जो है एसेट कैश का ये जाएगा बैलेंस शीट में। इसका इम्पैक्ट कि बैलेंस शीट उतने से 1 लाख से कम हो जाएगी, ठीक है जी। अब जो है अच्छा बैलेंस शीट कम होगी तो बढ़ेगा क्या, ठीक है, जाहिर बात है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। आपका जो प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपका जो एंड पे प्रॉफिट आता है या लॉस आता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में से कोई चीज़ नहीं फॉरवर्ड होती, वो सारे जो हैं अकाउंट वहीं पे क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर से फिर नई ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हीं अकाउंट्स में, ठीक है। बैलेंस शीट जो आइटम्स हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं ये हमेशा हर साल क्लोज हो जाते हैं, सिवाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो जाता है, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है, सॉरी कन्वर्ट नहीं होता, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट है तो वो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी है, ओनर्स को पे करना है, तो लाइबिलिटी साइड में अकामुलेटेड प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद एक्सपेंसेस करने के बाद हमने कोटेशन दी कस्टमर को, जैसे हमने कोटेशन ली थी परचेज़ करते वक्त, इसी तरह से जो कस्टमर हैं वो भी हमसे डिमांड करते हैं कि भाई आप हमें कोटेशन देंगे, किस रेट पे देंगे। हमने कोटेशन दे दी हैं, लेकिन इस लेवल पे इस स्टेज पे हम ट्रांजैक्शन कोई नहीं करेंगे रिकॉर्ड, ये ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर हमें मिल गया, कंफर्म हो गया, हमने उन्हें सेल्स ऑर्डर इशू कर दिया। सेल्स ऑर्डर मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने सेम वो चीज़ें ली हैं, सिर्फ जो है कस्टमर यहाँ पे चेंज हो गया है। अब पहले वेंडर था, अब कस्टमर है साबर मोबाइल्स ट्रेडर्स, ठीक है। वेंडर हमारा अहमद मोबाइल था, कस्टमर हमारा साबर मोबाइल ट्रेडर है। अब यहाँ पे क्या किया कि रेट मैंने इंक्रीज़ कर दिए, ज़ाहिर बात है हमारे परचेज़ रेट जो होंगे और हमने सेल करना है कुछ प्रॉफिट ऐड करके, तो मैंने प्रॉफिट ऐड किया तो सेल कर दिया। सेल में जो कर रहा हूँ सेल 7,90,000 के मेरे मोबाइल सेल हो जाएंगे, परचेज़ मैंने किए थे 6,70,000 के, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये सेल ऑर्डर इशू कर दिया, सेल ऑर्डर का फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया, सेम जो है परचेज़ ऑर्डर का वही सेम जो है फॉर्मेट सेल्स ऑर्डर का है। ये मैं लिंक में दे भी दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब मटेरियल आप देंगे
तब आपने ट्रांजैक्शन क्या करनी है, देखें अब 20 जुलाई को मैंने सेल की है साबिर मोबाइल ट्रेडर्स, ठीक है। डेटर भी इसे कहते हैं और रिसीवेबल भी कहते हैं। डेटर हो, रिसीवेबल हो, ये कैटेगरी है इसकी, जो टर्म्स जो यूज़ होती हैं, लेकिन है क्या, एसेट है हमारा, ठीक है। 7,90,000 के साथ ये हमने इससे पैसे लेने हैं, तो ये हमारा डेटर है, ठीक है, मकरूज़ है, और रिसीवेबल्स भी हमारा, हम दोनों में से कोई टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट टाइप क्या होगी, एसेट होगी, हमारे एसेट को जाके हिट करेगा बैलेंस शीट में, 7,90,000 के साथ बढ़ जाएगा। और दूसरा जो है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है, ये भी हमारा एसेट होता है, ठीक है। अकाउंट टाइप देखें एसेट ही है, तो एक एसेट हमारा इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाएगी, दूसरा एसेट जो है रिसीवेबल बढ़ जाएगा, तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल ही है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमने इसे पेमेंट लेनी है, तो उसके लिए देख लें लास्ट ट्रांजैक्शन कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्ड एट दिस स्टेज। ज़ाहिरी बात है, आप अगर उससे ले रहे हैं पेमेंट तो आप रिकॉर्ड तो करेंगे। पेमेंट हम फर्ज कर लेते हैं कि पूरी पेमेंट आ गई है 7,90,000 की, उसने चेक दे दिया हमें, ठीक है। तो चेक जो है ये देखें बैंक हमारा बढ़ गया। बैंक क्या है, कैटेगरी, यहाँ पे देखें ये बैंक ही आएगी, कैटेगरी बैंक है, ठीक है। अकाउंट टाइप क्या है, एसेट है हमारा, 7,90,000 के साथ अब दोबारा वो बढ़ जाएगा। ये देखें ये ट्रांजैक्शन दोबारा से रिवर्स हो रही है तकरीबन। अब ये देख लें कि बैंक हमारा बढ़ रहा है। अब दूसरा जो है एसेट रिसीवेबल्स, ठीक है, ये कम हो रहा है। ये जो था पहले हमने इसे डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साबर मोबाइल से पेमेंट आ गई है, और हमारा बैंक जो है 7,90,000 से यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमने देखें एक बिज़नेस शुरू की है, उसमें हमने पहले कैपिटल इन्वेस्ट किया है, फिर कुछ परचेजिंग की है, फिर हमने सेल की है, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ एक्सपेंसेस भी किए हैं कि जो ऑफिस एक्सपेंसेस थे, ये सारा कुछ हो चुका है। अब आपने करना क्या है, इसी को लेके ना अब आपने इन ट्रांजैक्शंस को लेके सेम को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है इसमें से, ठीक है। लेजर्स बनाएं सबसे पहले, तो इनके लेजर्स बना लें। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएं। मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ना, वो अकाउंटिंग साइकिल का एक दे रहा हूँ जो मैंने पूरा समझाया हुआ है, ठीक है ना, कि वोचर्स से फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से आपने बनाना है, यहाँ पे भी मैंने बता दिया है। अब आपने करना क्या है, इन ट्रांजैक्शंस को लेके आपने लेजर्स बनाने हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। इन ट्रांजैक्शन से अगर आप वो कर लेते हैं फिर शेयर करें मेरे साथ, तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपने सही बनाया या जहाँ पे मिस्टेक होगी उसे मैं ठीक कर दूँगा, आपको बता दूँगा कि ये है, इसे ठीक कर लें। इसी तरह से आप सीख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सीखते जाएंगे और बेहतरी आती जाएगी। अब आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, और जो है ये अकाउंट्स जो है आपने बैलेंस शीट तक बना के मेरे साथ शेयर करने हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। होपफुली जी आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।